गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये न्यू सेशन 2021-2022 में आपका स्वागत है। मैं आपकी इंग्लिश टीचर स्वीटी मैडम। हम 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर करेंगे, यूनिट 1, रीड 1, द जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो उससे पहले ही आपको 2 नोटबुक बनानी है इस साल के लिए भी, एक इंग्लिश के लिए और एक इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो जो भी आप वीडियो हम सेंड करेंगे यहाँ से, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आपको जो भी डेली जो वर्क है उसको आपको पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका लास्ट ईयर कौन बनेगा करोड़पति में भी इसका चैप्टर का जो फ्राइडे को करमवीर जो आता था एपिसोड, उसमें भी एक अरुणिमा सिन्हा का ये बताया गया था। उनका भी इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें उनका बताया गया था। तो आप अगर चाहें तो वो कौन बनेगा करोड़पति लास्ट ईयर का आप वो भी देख सकते हैं। उसमें पूरा अरुणिमा सिन्हा का करमवीर जो फ्राइडे को आता है उसमें दिया हुआ है। तो द जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट, यानी पृथ्वी से एवरेस्ट तक की जो उनकी जर्नी है, जो उनकी यात्रा है, उसका वर्णन इस चैप्टर में अरुणिमा सिन्हा ने किया है। अरुणा सिन्हा was a national level volleyball player. When she was traveling on a train, she thugs tried to snatch her golden chain. She fought back but was thrown out of the speeding train and lost her left leg. This happened when she was 24. तो अरुणिमा सिन्हा है, वो एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। ये आपका FIB में भी आता है कि वॉलीबॉल प्लेयर है या फुटबॉल प्लेयर है, तो वॉलीबॉल प्लेयर है। एंड वो जब ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो कुछ थग्स यानी कि चोर ने उनका जो गोल्डन चेन, जो उन्होंने सोने की चेन पहन के रखी थी, उसको छीनने की कोशिश करी। एंड शी फाउट बैक बट वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्पीडिंग। तो उन्होंने भी उनका मुकाबला किया, उनसे युद्ध किया बराबरी का, मगर उनको चलती ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया गया। एंड शी लॉस्ट हर लेफ्ट लेग। उनका इस झगड़े में जब वो ट्रेन से उनको धक्का देकर उनको गिरा दिया तो उनका वो अपना लेफ्ट लेग खो बैठी थी, यानी कि उनका लेफ्ट पैर कट गया था। दिस हैपन व्हेन शी वॉज 24। ये जब 24 ईयर्स की थी उस समय ही ये उनके साथ में ये घटना घटी है। However, she was accident never affected her spirit. मगर उनकी स्पिरिट को, उनकी उम्मीदों को ये एक्सीडेंट ने कभी भी इफेक्ट नहीं किया। उससे उनको प्रोत्साहन मिला है, निराश नहीं हुई है। एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स जिसको बोलते हैं, जो कि दिल्ली में है, एन आर्टिफिशियल लेग वॉज फिटेड। तो एम्स जो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहां पे उनका आर्टिफिशियल लेग यानी कि नकली पैर उनका फिट किया गया। अ ईयर लेटर शी वॉज रिटेन एज ए माउंटेनर एंड बिकम द फर्स्ट फीमेल विथ एन आर्टिफिशियल लेग टू स्केल माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में जब उनको नकली पैर लगाया गया तो 1 साल के बाद में उन्होंने माउंटेन की चढ़ाई करी। कौन से माउंटेन की? माउंट एवरेस्ट की। स्केल यानी चढ़ना, तो आर्टिफिशियल लेग, तो वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो नकली पैर के थ्रू जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। और बचेंद्री जो पाल है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी। और अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने आर्टिफिशियल लेग के साथ में माउंटेन की चढ़ाई करी है, वो भी फर्स्ट इंडियन वुमेन है। दिस इज हर अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ होप, करेज एंड इंस्पिरेशन। लेट्स रीड 4 सीन्स ऑफ हर लाइफ नैरेटेड इन हर ओन वर्ड्स। तो ये 4 सीन में ये चैप्टर को बताया गया है। तो हम हर एक सीन को पढ़ेंगे और उनके लाइफ के बारे में क्या बताया है उसको हम आगे देखेंगे। सीन फर्स्ट में, आई हैड स्टार्टेड डोजिंग, माई आईज वर क्लोज बट माई माइंड वॉज वॉक अवेक। आई रिमेम्बर हाउ समवन सेइंग दैट बरेली वुड कम आफ्टर सम टाइम। तो मैं डोजिंग यानी कि जैसे झपकी मारते हैं ना, नींद आती है पर पूरे बेहोश नहीं होते हैं, थोड़े होश में ही रहते हैं। हमको सब पता चल रहा था, भले हमारी आंखें बंद होती हैं पर बाहर एक्टिविटीज क्या हो रही है हमको पता। तो वैसे ही वो झपकी मार रही थी, मगर वो बोल रही थी मेरी आंखें बंद थी मगर मेरा दिमाग खुला हुआ था। और मुझे याद है कि कोई कह रहा था कि बरेली आने वाला है नेक्स्ट थोड़े टाइम के बाद में। आई वॉज इन डीप थॉट व्हेन आई फेल्ट अ हैंड टगिंग एट माई गोल्ड चैन। तो वो तो मतलब आंखें तो बंद थी मगर सो नहीं रही थी वो,
जगी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि किसी ने मेरे गले में हाथ, मेरी चैन खींचने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया। A sixth sense, girl's sixth sense is always her best companion. I instinctively opened my eyes and saw 4 or 5 young men around me. तो जैसे किसी ने उनके गले पे हाथ डाला चैन खींचने के लिए, तो वो एकदम से जग गई। उनका जैसे गर्ल्स का सिक्स सेंस जागृत हो गया। तो वो एकदम से उन्होंने अपनी आंखें खोली, और आंखें खोली जब तो उन्होंने देखा कि 5-6 जो थग्स हैं, जो गुंडे हैं, वो मेरे सामने खड़े हैं। एंड देयर ड्रंकन लुक्स एंड बिहेवियर गेव मी एन इनलिंकिंग ऑफ देयर इंटेंशन। तो जो उनका जो बिहेवियर था, जिस तरह से वो दिख रहे थे, उनका जो इंटेंशन था, वो उससे पता चल गया कि ये लोग ड्रंक किए हुए हैं, नशे में हैं, और ये इनका इंटेंशन क्या ये चाहते हैं। आई स्टूड अप in a flash to tell them that I had no intention of parting with my chain, so they came together at me. तो अरुणिमा सिन्हा कहती है कि मैंने उनको बता दिया कि मेरे को अपनी चैन देने का कोई तुम्हें इंटेंशन नहीं है। तो उनको भी पता चल गया कि ये हमें सीधी सीधी चैन नहीं देने वाली। इसके लिए वो सब के सब एक साथ में आके खड़े हो गए। इवन थ्रू द कंपार्टमेंट वॉज फुल। इवन थ्रू द कंपार्टमेंट फॉल फुल यानी कि जो कंपार्टमेंट था, जो ट्रेन का जो डिब्बा था, वो पूरा भरा हुआ था पैसेंजर्स से। नन ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स गॉट अप टू इवन इंक्वायर व्हाट वाज हैपनिंग। जो ट्रेन पूरी पैसेंजर से भरी हुई थी, पर फिर भी उनके जो फेलो पैसेंजर्स थे, यानी जो उनके आसपास में बैठे हुए जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि क्या हो रहा है। कुछ इंक्वायरी करने की उन्होंने जरूरत समझी नहीं। फॉरगेट अबाउट देयर कमिंग टू माई रेस्क्यू, आई हैड नो ओपिनियन बट टू टेक देम ऑन। मदद करने की बात तो छोड़ो, किसी ने पूछा भी नहीं है, कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं आया। रेस्क्यू यानी मदद करना, तो मदद के लिए भी कोई नहीं आया। सो आई कॉच अ यूथ, इसके लिए आई कॉच अ यूथ हु वॉज ट्राइंग टू साइज मी अप बाय हिज कॉलर एंड पुश्ड हिम बैक। तो एक व्यक्ति को मैंने पकड़ा और उसके कॉलर से उसको पीछे धक्का दे दिया। आई किक द कपल ऑफ अदर, इस तरह से मैंने और एक दो को भी धक्का दे दिया। एंड एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन टू मूव। एक्सेप्शनल यानी कि जो पहले से ही प्लान नहीं होती है, तो वो बैटल शुरू हो गई ट्रेन के अंदर। द वॉल्व्स मेड अनदर अटेम्प्ट टू स्नैच माई चेन। जो वॉल्व्स थे यानी कि जो गुंडे थे भेड़िए के रूप में, वो मेरी चैन को अभी भी कोशिश कर रहे थे छीनने की। आई रेसिस्टेड, मैंने इनकार किया। अंटिल वन ऑफ देम ड्राइवन बाय फ्रेंजी गेव मी अ एक्स्ट्रा हार्ड किक। इतने में से एक ने तो मुझे इतनी जोर से किक मारी, यूजिंग ऑल हिज फोर्स, पूरी ताकत के साथ। ऑफ बैलेंस आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम। ऑफ बैलेंस कुड नॉट रिकवर टाइम, मतलब मैं बैलेंस अपना खो बैठी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आई लिटरली फ्लू आउट ऑफ द ट्रेन, और मैं सीधा ट्रेन से बाहर, मतलब मुझे धक्का दिया इतनी जोर से उसने पूरी ताकत के साथ में, तो मैं ट्रेन से सीधे बाहर निकल गई। स्टिल होल्डिंग माई मोबाइल फोन, मगर मेरे हाथ में क्या था, अभी भी मैं मोबाइल फोन को पकड़ी थी। आई वॉज मिड एयर वेन आई फ्लू राइट इन टू अनदर ट्रेन मूविंग ऑन द नेक्स्ट ट्रैक। तो फोन हाथ में था और वो मिड एयर यानी कि हवा में थी, वो न जमीन में थी न ऊपर थी, बीच में थी वो। और जैसे उनको ट्रेन से धक्का गया, सामने का जो ट्रैक था उसमें से एक ट्रेन गुजर रही थी, मूविंग ऑन द नेक्स्ट ट्रेन। माई बॉडी हिट द मूविंग स्टील एंड रीबाउंस टू माई ट्रेन। और जो मेरी जो बॉडी थी वो सामने वाली ट्रेन से, स्टील जो ट्रेन का डिब्बा होता है वो स्टील से बना हुआ होता है, तो वो उसको हिट करके और बाउंस होके वापस, जैसे बॉल को हम नीचे फेंकते हैं तो वापस वो ऊपर आती है ना, ऐसे वो बाउंस हो गई। उनकी जब उनके ट्रेन से उनको धक्का दिया तो सामने वाली ट्रेन स्पीड में निकल रही थी, तो उससे बाउंस होकर वापस अपनी ट्रेन से हिट होकर वो नीचे ट्रैक पे गिर गए।
दिस पिंग पोंग मस्ट हैव कंटिन्यू फॉर सेवरल सेकेंड। तो ये कुछ सेकेंड तक ही हुआ है कि इस ट्रेन से हिट करके, अपनी ट्रेन से हिट करके फिर वो गिरी है, तो कुछ सेकेंड के लिए हो बिफोर ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड मी डाउन। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या चीज होता है, मतलब कोई भी चीज को हम ग्रेविटेशनल यानी पृथ्वी सब चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जब मैं हवा में उड़ रही थी तो थोड़ी देर के बाद में, कुछ सेकंड्स के बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैं वापस नीचे जमीन पे गिर पड़ी, यानी ट्रैक पे गिर पड़ी। डिस्पाइट माई एफर्ट्स माई लेफ्ट लेग फेल ऑन द ट्रैक। मेरे सब कुछ इतना एफर्ट करने के बाद में भी जो मेरा लेफ्ट लेग था वो ट्रैक पे गिर गया। तो आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।